हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान का पार्ट 1, जिसका नाम है भैया विज्ञान में क्या पढ़ने वाले हैं। विज्ञान में हम लोग भौतिकी पढ़ने वाले हैं जी, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं का पार्ट 1, जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन एवं अपवर्तन। चलिए आज हम लोग क्लास जो है हम लोग का ये है टॉप 4, नहीं सॉरी टॉप 10 है हम लोग का, ठीक है। और पार्ट का है ना पार्ट, और पार्ट हम लोग आज का 4 है, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सवाल है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी है, बता दीजिए। तो एक उत्तल लेंस की क्षमता एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या -100 सेंटीमीटर। आपको हम बता दें कि ये सवाल ही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज जितने भी सवाल कराने वाले हैं ना जी, ये सभी सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए मेरे प्यारे भाई, चलिए जो इसका सही उत्तर होगा यह होगा आप लोगों का सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है जी, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। बताइए किसी गोलीय दर्पण तथा पतले पतले गोलीय लेंस की जो फोकस दूरी है ना जी, वो कितना दूरी पर है जी, तो 15 सेंटीमीटर पर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का। बताइए दोनों अवतल लेंस होंगे या दोनों उत्तल लेंस होंगे, या ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा, या दर्पण उत्तल होगा या लेंस अवतल होगा। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो, ठीक है। सवाल फिर से आप लोग समझ लीजिए। सवाल कहा गया है किसी, एक मिनट, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस जो दोनों फोकस 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। चलिए बता दीजिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए जो इसका सही उत्तर होगा ना यह होगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए। ये तो सवाल आप लोग याद होगा जी। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर दिए। चलिए प्रश्न 33 देखिए तो आप लोग, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम हैं, 1, 2, 3 या 4। ये सवाल आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है जी। देखिए कहा गया प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, जो इसका सही उत्तर होगा यह होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा जी, बी, ठीक है। चलिए 2 होगा, ठीक है। चलिए किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, मतलब देखिए जो पाइया है ना जी, ये बाटा है आप लोग का, क्या है जी, बाटा है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है साइन आई बटा में साइन आर, साइन आर बटा में साइन आई, सी है आप लोग का साइन आई गुने साइन आर, डी है साइन आई बटा में साइन, सॉरी साइन आई प्लस साइन आर। जो इसका सही उत्तर होता है जी, देखिए कभी कभी आपके एग्जाम में सवाल दे देना साइन आई, ठीक है, आई है बटा में साइन आर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अब सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक उत्तल लेंस होता है, बताइए तो एक उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर ए है सभी जगह समान मोटाई होता है उसका, बी है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, सी है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी है इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो, जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो आप लोग बता दीजिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए जो इसका सही उत्तर होगा ना ये होगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी, मत बोलिए आप, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, अवतल लेंस का आवर्धन मतलब एम बराबर क्या होता है, अवतल लेंस के लिए बता दो मेरे प्यारे भाई क्या होता है।
क्या होता है जी, भी बटा में यू, याद कर लीजिएगा आप लोग, भी बटा में यू दिया गया है, हाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। मेरे प्यारे भाई आप लोग बता दो तो, बता दो, गोलीय दर्पण मतलब एफ और आर के बीच क्या संबंध है जी। हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर आर बाई टू होता है। क्या होता है जी, एफ बराबर आर बाई टू। और बात की जाए वो करते त्रिज्या के संबंध, तो आर बराबर क्या हो जाएगा जी, टू एफ में हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा आर बराबर में टू एफ। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखो फोकसांतर मतलब फोकस की बात कर रही है, तो अगर त्रिज्या मतलब आर द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इस प्रकार से जो हम लोग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या उत्तल तथा अवतल दर्पण का। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण में प्रयोग किया जाता है, बताइए मेरे प्यारे भाई। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही होगा जी, अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ये जो प्रश्न है हम आप लोग करा चुके हैं पहले भी। ठीक है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, या इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो। चलिए जो इसका सही उत्तर होगा ना, होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए अगला और आज का अंतिम प्रश्न, एक मिनट, चलिए अंतिम प्रश्न क्या है आज का हम लोगों का, उत्तल लेंस में जब बीम की फोकस दूरी और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, चलिए जब बीम को फोकस और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का, बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, सी है आप लोगों का वास्तविक और सॉरी छोटा और काल्पनिक, और डी है बड़ा और काल्पनिक। चलिए इस जो सवाल है फिर से पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है ना, थोड़ा सा डाउट मत रहिए। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस जब बीम, उत्तल लेंस में जब बीम को फोकस और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है। क्या होता है जी, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है हम लोग का। क्या बनता है जी, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब। और आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में पार्ट 5 के साथ। और बात किया जाए तो आप लोग रोज क्लास चलता है, ठीक ना, और आप नए जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे भाई तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और नहीं करना भी है तो मत कीजिए, पर पढ़ाई कीजिए आप लोग। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए अब अगले खाते में चलते हैं। टॉप 10 है हम लोग का, और पार्ट 5 है, तैयार हो जाइए आप लोग। ठीक है, और आज का यही पार्ट 5 हम लोग का अंतिम क्लास होगा। चलिए इस प्रकार क्लास को हम लोग अंक करते हैं। चलिए